हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी जेच में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 8वीं का मैथ्स का एक्सरसाइज 10.2 का सीधा और प्रतिलोम अनुपात का दूसरा भाग लेकर आए हैं और इस दूसरे भाग में आज आप लोगों को बताने वाले हैं कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटा समय लगती है। यदि कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो समय निकालिए। ऑप्शन ए है 2 घंटा, बी है 4 घंटा, सी 3 घंटा, डी 10 घंटा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करके आप लोगों को बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कार की चाल, ठीक है ना। इस तरह से कार की चाल लिख लेंगे। कार की चाल किस रूप में है? किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में है। और नीचे लिखेंगे समय। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे? बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहां पर लिखेंगे कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कार की चाल कितना है? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटा समय लगाती है। कितना घंटा? 3 घंटा समय लगाती है। अगर कार की चाल अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो वह कितना समय लगाती है? तो कितना समय लगाती है हमें मालूम नहीं है, तो वहां पर क्या लिखेंगे? x। और ये क्वेश्चन कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती में सामने सामने की जो संख्या होती है चाल और समय, वो क्या होगा? गुना होगा, ठीक है ना। तो 40 गुने 3 बराबर 60 गुने x, इस तरह से होगा। और ध्यान रहे दोस्तों कि बराबर के बाएं दाएं जो संख्या होती है गुना के रूप में होती है, वो क्या होता है? भाग के रूप में होता है। क्या के रूप में होता है? भाग में। तो भाग के मतलब डिवाइड होगा, यानी कटेगा। तो 3 एकम 3, 20 तिया 60, 20 एकम 20, 20 दूना 40, ये डिवाइड हो गया। तो x बराबर क्या आया? 2 घंटा। कितना आया? 2 घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटा समय लगाती है। तो अगर कार की चाल अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है तो 2 घंटा समय लगाएगी। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है दूसरा। 20 पंप एक हौज को 12 घंटे में खाली करते हैं। यदि हौज को 4 घंटे में खाली कराना है तो कितने पंपों की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए है 40, बी 20, सी 60, डी 80। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हल करके आप लोगों को बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे पंपों की संख्या। क्या लिखेंगे? पंपों की संख्या। और नीचे लिखेंगे समय। समय क्या में है? घंटा में है। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। यहां लिखा हुआ है 20 पंप एक हौज को 12 घंटे में खाली करते। तो पंप की जगह में यहां पर लिखेंगे 20 पंप। 20 पंप एक हौज को भरने में 12 घंटे समय लगाते हैं। कितने घंटे? 12 घंटे समय लगाती है। तो 4 घंटे में, घंटे समय है तो समय के सामने लिखेंगे। तो 4 घंटे में कितने हौज की आवश्यकता होगी? तो हमें नहीं मालूम है तो x लिखेंगे, ठीक है। अभी भी क्वेश्चन व्युत्क्रमानुपाती में है तो सामने सामने वाले क्या होगा? गुना होगा। 20 गुने 12 बराबर x गुने 4, इस तरह से। तो आप लोगों को अगले क्वेश्चन में बताए थे कि गुना के रूप में रहता है बराबर के दायां और बायां पक्ष में, तो वो क्या होती है? भाग के रूप में होता है, ठीक है ना। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, डिवाइड हुआ। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20 से 3 में गुना करेंगे तो 20 तिया 60 पंप। कितना होगा? 60 पंप। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी। तो यानी 60 पंप है एक हौज को खाली करने में 4 घंटे समय लगाते, यानी 4 घंटे में 60 पंप अगर लगाएंगे, 60 पंप की आवश्यकता होगी तो वे 4 घंटे में खाली कर देंगे। तो इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है। किसी सैनिक छावनी में
300 सैनिकों के लिए 90 दिनों का भोजन सामग्री है। यदि 60 सैनिक और आ जाते हैं तो भोजन सामग्री कितने दिनों तक चलेगा? ऑप्शन ए है 60 दिन, बी 25 दिन, सी 30 दिन, डी 75 दिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को हल करके बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे सैनिकों की संख्या। क्या लिखेंगे? सैनिकों की संख्या। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और यहां पर लिखेंगे दिनों की संख्या। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब आप बताइए, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, किसी सैनिक छावनी में 300 सैनिकों के लिए 90 दिन का भोजन सामग्री है। कितने दिन का? 90 दिन का। उसमें से है 300 सैनिक में से 60 सैनिक और आ जाते हैं तो भोजन सामग्री कितने दिनों तक चलेगा? तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 300 सैनिक। 300 सैनिक के लिए कितने दिन का भोजन है? 90 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 90 दिनों के लिए। इसमें 300 सैनिक पहले से थे, 60 सैनिक और आ गए तो टोटल कितना हो गए? 360 सैनिक। कितना हो जाएगा? 360 सैनिक। तो 360 सैनिक और हो जाते हैं तो भोजन सामग्री कितना दिन तक चलेगा? तो हमें मालूम नहीं है तो उस पर क्या लिखेंगे? 1 दिन। ठीक है ना? ये भी व्युत्क्रमानुपाती क्वेश्चन है तो गुना होगा। तो 300 गुने 90 बराबर 360 गुने 1। इस तरह से हुआ ना? 90 से डिवाइड कर देंगे। मतलब ध्यान रहे दोस्तों कि बराबर के बायां या दायां पक्ष में इस तरह से रहता है गुना के रूप में, तो ये क्या होती है? भाग के रूप में होता है। क्या में होता है? भाग के रूप में। तो 90 एकम 90, 90 चौका कितना हो जाएगा? 360 होगा ना? फिर 4 से डिवाइड करेंगे 300 को, तो 4 एकम 4, 4 सते 28, 2 शेष बचा 20 हुआ, 4 पचे 20। तो x बराबर कितना आ गया? 75 दिन। कितना आ गया? 75 दिन। तो तीसरा का सही आंसर कौन सा होगा? डी। मतलब 300 सैनिक के लिए 90 दिन का भोजन सामग्री था, उसमें 60 सैनिक और आ जाते हैं तो टोटल 360 हुआ। तो 360 सैनिकों के लिए भोजन सामग्री 75 दिनों तक चलेगा।